नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें देश की पड़ी। और आज की हमारी बहस का मुद्दा क्या है, आज हम क्या लेकर आए हैं आपके सामने? आज हम एक बड़ा सवाल लेकर सामने आए हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अकेले 5 राज्यों में बीजेपी की जीत की गारंटी है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो बीजेपी के लिए जीत का चाल, चरित्र और चेहरा है? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की रैलियों में स्थानीय नेताओं का नाम लिए बिना सिर्फ केंद्रीय योजनाएं गिना रहे हैं, यह संयोग है या बीजेपी का चुनाव में बड़ा प्रयोग? सरकार के खिलाफ वोटर के मन में गुस्से को मिटाने का, अधूरे वादों की शिकायत को दूर करने का, पार्टी के भीतर गुटबाजी को रोकने का, हर नेता और कार्यकर्ता की रियल वैल्यू को चुनाव में कैश कराने का यह संयोग है या प्रयोग है? इसके पीछे क्या बीजेपी का पिछले गुजरात चुनाव का मॉडल है? इसको क्या कहें हम? क्योंकि वो मॉडल जो गुजरात चुनाव का है वो बहुत कुछ कहता है। और क्या यही मॉडल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में लागू किया जाएगा? ऐतिहासिक विराट जीत का टेस्टेड मॉडल लागू किया जाएगा? आइए आपको वो बीजेपी का गुजरात चुनाव मॉडल समझाते हैं। दीजिए पीसीआर मुझे यहां पर। गुजरात में बीजेपी के वोट का हिसाब आप देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। थोड़े आंकड़े हैं, थोड़ा आपको धैर्य से इनको समझना पड़ेगा। कुल वोटर यहां पर गुजरात में जो हैं 4,91,63,277। गुजरात का ये 2022 के चुनाव का मॉडल है, आप समझिए इसको। कुल वोट यहां पर कितने पड़े? 3,18,79,000 के आसपास ये इतने वोट पड़े। इसके बाद आगे समझिए बीजेपी को कितने वोट मिले। बीजेपी को इसमें से 1,67,07,962 वोट इसमें से मिले, यानी आधे से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले। वोट प्रतिशत था 52.5 और बीजेपी को सीट मिलती है गुजरात में 156। ये बीजेपी का गुजरात का टेस्टेड मॉडल है। लेकिन ये कैसे कन्वर्ट हुआ, इसमें बीजेपी ने इसके लिए क्या किया, यह आपको समझना पड़ेगा। देखिए बीजेपी का यह पन्ना मॉडल आपने बहुत सुना होगा, लेकिन यह पन्ना मॉडल लागू कैसे हुआ? पन्ना मॉडल यानी एक पन्ना जिसमें 30 मतदाता होते हैं। अब इस पन्ना मॉडल में हर पन्ने का एक प्रमुख होता है। अगर इन टोटल वोटर्स को बांट दिया जाए 30 मतदाताओं से, तो यहां कुल पन्ने आते हैं 16,38,776। अब हर पन्ने का एक प्रमुख, यानी 16,40,000 के आसपास प्रमुख होंगे। हर पन्ने की एक पन्ना समिति, यानी 16,40,000 पन्ना समिति होगी। हर पन्ना समिति में 5 सदस्य, यानी कुल पन्ना समिति सदस्य हो जाएंगे 16,40,000 को 5 से गुणा करें आप तो 82 लाख के आसपास आते हैं। अब बताइए 82 लाख सदस्य पन्ना मॉडल में यहां पर हो जिसके पास, और फिर वो पूरी ऑयल्ड मशीनरी अगर लग जाए तो क्या होगा? हर परिवार में औसतन वोटर अगर हम 3 मान लें और एक पन्ना समिति ने अगर 2 वोट भी जोड़ लिए, 2 वोट जुटाए, तो 82 लाख जो पन्ना सदस्य थे उनको अगर 2 से जोड़ें तो ये गणित आती है 1,64,00,000 की। और बीजेपी को वोट कितने मिले, जो मैंने आपको बताया था 1,68,00,000, यानी लगभग ये डेटा मिल रहा है। अब 182 में से 156 सीटों की प्रचंड जीत का क्या यहां पर फॉर्मूला है गुजरात का? वो पन्ना मॉडल, वो पन्ना समितियां जो बीजेपी बूथ लेवल तक जाती है, मोहल्ले में जाती है, जमीन स्तर तक जाती है। यानी गुजरात में संगठन था, कार्यकर्ता थे, कोई सीएम फेस नहीं था। यह पन्ना समिति थी जो उनको चुनाव जिता रही थी। तो क्या यही विनिंग फॉर्मूला लेकर बीजेपी मध्य प्रदेश की पिच पर उतरने वाली है? मध्य प्रदेश के आंकड़ों को गुजरात के 2022 वाले चुनाव मॉडल पर जरा टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश में कितने वोटर हैं? 5,04,95,251 ये कुल वोटर मध्य प्रदेश में है। कुल मतदाता यहां पर अगर बात करें, जो यहां पर मतदान यहां पर पिछली बार जो हुआ 3,81,89,234 कुल मतदान जो यहां पर 2018 में हुआ। अब वोट प्रतिशत कितना कुल हुआ? 75.63। ये 2018 में वोट का हिसाब यहां पर है। अब बीजेपी को कितने वोट मिले? 1,56,43,623। अब सीटें कितनी मिली? 109 और वोट प्रतिशत आता है 41 के आसपास। कांग्रेस को कितने वोट मिले? 1,55,95,696। सीटें 114, वोट प्रतिशत आता है करीब 41 से थोड़ा कम यहां पर आता है। और कांग्रेस के पास सीटें बीजेपी से ज्यादा होती हैं। तो क्या 2023 में पन्ना मॉडल ही, क्योंकि यहां पर वो तो कह रहे हैं सीएम फेस तो बता नहीं रहे, तो ये पन्ना मॉडल 2023 में जो चुनाव सामने आ चुके हैं वो बीजेपी को जीत दिलाने जा रहा है मध्य प्रदेश में? क्या यही फॉर्मूला होगा
2018 के वोटों से अगर हिसाब निकालें, गुजरात के पन्ना मॉडल से मध्य प्रदेश जीतेगी बीजेपी। अब देखिए, कुल वोटर 5,44,00,000, पन्ना प्रमुख यहां पर 18 लाख। अगर कुल पन्ने यहां पर जोड़ें तो 18,15,084, इनको 5 से गुणा करें तो 90 लाख कुल पन्ना सदस्य यहां पर होंगे इन समितियों में। और एक पन्ना समिति ने 2 वोट भी दिलाए तो 90 लाख इंटू 2 यानी 1,80,00,000 यहां पर वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, जो उसके पिछले वोटों से न केवल ज्यादा होंगे बल्कि यहां पर वो उसको जीत की तरफ ले जाते भी दिखेंगे। यही सवाल है, अब की बार सिंगल इंजन की सरकार, अब की बार प्रधानमंत्री होंगे खेवनहार, प्रधानमंत्री ही यहां पर निकाल के लेकर जाएंगे ये सारी फंसी हुई सीटें। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए के शर्मा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान हैं, धनंजय जोशी इस वक्त मेरे साथ चुनाव विश्लेषक जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर रवि सक्सेना कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। के शर्मा, शुरुआत आपसे। 5 साल तो शिवराज जी ने मेहनत की, वहां पर पढ़ाई 5 साल शिवराज जी ने की, और अंतिम समय में अगर आम लोकप्रिय भाषा में कहें तो पर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखने आ रहे हैं, ये माने हम? गौरव जी, मुझे आश्चर्य है, शिवराज जी 5 साल मेहनत नहीं किए। शिवराज जी 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, 18 साल से मुख्यमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और लगातार जो है 4 बार उनको यहां मध्य प्रदेश की जनता ने चुनाव जिताया है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी मोदी जी केवल आज देश की नहीं बल्कि विश्व के जो है एक सबसे प्रतिष्ठित नेता है, लोकप्रिय नेता है, भरोसा है उनके प्रति, विश्व को भी भरोसा है, आपने G20 में देखा है अभी। और हमें बहुत गर्व है कि हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके वो वरिष्ठ नेता हैं और वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। और जब भी चुनाव होता है वो हर राज्य में जाते हैं और राज्य का भी नेतृत्व होता है। अभी 2 रात देखिए, यहाँ शिवराज जी हैं, उनके अलावा अभी आपके ही उसमें चला रहे हैं, और कितने जो है चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, तमाम बड़े नेता के नाम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए योगी जी हैं, आसाम में देखिए हेमंत जी हैं। अकाल तो कांग्रेस के सामने है ना। ये बताए ना कि उत्तर प्रदेश में कहां है, कौन नेता है, ये बताए ना कि यहां कौन नेता है, ये यहां बता दें। यहां तो नाम लेने से भी डर रहे हैं मध्य प्रदेश में। मैं तो खुद ही 15 दिन से भोपाल में बैठा हूं और मैं देख रहा हूं यहां पर इनके ही जन आक्रोश यात्रा निकली है, उसके पोस्टर में से दिग्विजय सिंह को गायब कर दिया, हटा दिया है, फोटो ही नहीं छाप रहे उनका। आपस में सब फुटबॉल हो रहा है। हमारे 3-3 जो है टिकटों की, यानी 3-3 लिस्ट आ गए टिकटों के। आज कांग्रेस की हालत क्या है? एक लिस्ट लेके कमलनाथ घूम रहे हैं, एक लिस्ट लेके दिग्विजय सिंह घूम रहे हैं, एक लिस्ट राहुल गांधी बना के बैठे हैं, और रणदीप सुरजेवाला। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास सीएम है जी? आप ये कह रहे हैं कि आपके पास सीएम है। मैं कांग्रेस से पूछूंगा उनके पास कौन सा सीएम है, तो शिवराज सिंह चौहान सीएम फेस हैं, आप ये कह रहे हैं? जी जी हैं। हम ये ब्रेक करें कि शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीएम फेस हैं, हम ब्रेक करें। अरे भाई, आप ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। नहीं, आप अरे मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला? शिवराज सिंह चौहान क्या है आज, सीएम है या नहीं है? सीएम है, चुनाव होने दीजिए, इसके बाद संसदीय समिति जो निर्णय करती है, सबको पता है कि निर्णय जो। अब आप इस पर आ गए, मैं तो यही कह रहा हूं, हाँ या ना, लेकिन आज सीएम है, लेकिन क्या आने वाले चुनावों में सीएम फेस हैं? ना, पहले आप चुनाव पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर संसदीय समिति तय करेगी, विधायक चुनेंगे, तो हम सबको प्रक्रिया मालूम है सर। मंच से आप नहीं कह रहे कि शिवराज सिंह चौहान सीएम फेस हैं, आप कह रहे हैं तो बता दीजिए, मैं चला देता हूं ब्रेकिंग। नहीं, मैंने क्या कहा आपको? हम अपनी प्रक्रिया से अलग तो नहीं होंगे आपके ब्रेकिंग के लिए, लेकिन आज सीएम है या नहीं है शिवराज जी? शिवराज जी सीएम है ना, तो फिर आप मतलब इस बार शिवराज सिंह चौहान फेस नहीं होंगे, 8 फेस होंगे। बाद जो हमारी प्रक्रिया होती है 8 फेस हैं। नहीं, बिल्कुल सामूहिक उसमें चल रहा है चुनाव, तो इसमें कोई दो मत नहीं। हर नेता हमारे यहाँ सीएम के उसमें है। नहीं तो फिर आप इंडिया क्यों कहते हैं इतने चेहरे? फिर आप इंडिया के पास क्यों चले जाते हैं कि उनके पास प्रधानमंत्री पद के 36 उम्मीदवार हैं? आपके पास भी तो 8 उम्मीदवार हैं, आप कह रहे हैं। नहीं, आप
नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं एक और बात इनसे कहना चाह रहा हूं। अभी कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, ये मैं 7 नामों की आज जो घोषणा हुई है, ये 7 नेता यहां नाम गिनाते हैं, उस स्थापित जितने स्थापित नेता हैं ये, उनके लेवल के 7 नाम भी यदि कांग्रेस के यहां पर प्रवक्ता गिना देंगे तो मैं मान जाऊं। नरेंद्र सिंह तोमर,